आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है और इसके पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी, आधुनिक काव्य एवं व्याकरण पर प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम आदिकाल के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। चैनल पर बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए, आपके लिए अवश्य लाभदायी होगा। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं औहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। यह पूछा जा रहा है कि किस पुस्तक के लिए कहा जा रहा था। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है और उन्होंने ये कीर्तिलता के लिए कहा था। विद्यापति ने इसमें अपनी भाषा को स्वयं औहट्ट कहा था और ये जो है कीर्तिलता में अपनी भाषा को उन्होंने औहट्ट कहा, इसलिए इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं औहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन कीर्तिलता पुस्तक के लिए है। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी को और मृत्यु इनकी 1450 ईस्वी को हुई थी। पूरे 100 साल तक का इनका जीवन काल था। इनकी प्रमुख रचनाओं में भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी एक ही पुस्तक है, गोरक्ष विजय, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। पदावली के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया और इसमें एक रचना वर्ण रत्नाकर दी है। ये रचना जो है ज्योतिषर ठाकुर की है और कीर्ति पताका और पदावली भी विद्यापति की ही रचना है। साधारणतः ईस्वी के 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के समय को आदिकाल नाम दिया था। फिर अगला प्रश्न है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे यह लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। यह कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे यही लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। ये सरपा विषय कथन है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर अगला प्रश्न देखिए, इसमें मिलान करना है। चंदनबाला रास, अच्छा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, मिलान नहीं करना, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। जहाँ नहीं है वहाँ हम निशान ज़रूर बनाएंगे क्योंकि परीक्षा में जो है हमसे गलती हो जाती है। फिर इसमें है चंदनबाला रास, आशुभ, स्थूल भद्र रास, विजय सेन सूर्य, उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इसमें ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं है। स्थूल भद्र रास विजय सेन सूर्य की रचना न होकर जैन धर्म सूर्य की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर पंडित का है और वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर का है और आसव चंदनबाला रास जो है आसव कवि की है। कुवलय माला कथा के लेखक हैं तो ये हैं कुवलय माला उद्योतन सूर्य की है।
और इसमें धर्मसूर्य का नाम दिया है, तो इनकी रचना है जम्बू स्वामी रासा। और इसमें नाम दिए हैं उद्योतन सूर्य। उद्योतन सूर्य की रचना है कुवलय माला। और यह जो है 778 ईस्वी के आसपास लिखी गई है। मतलब इसका समय जो है मोटी मोटा हम माने तो 8वीं शताब्दी है। शाल भद्र सूर्य की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। पुण्य या पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? यह माना है शिव सिंह सेंगर ने। हिंदी का प्रथम कवि शिव सेंगर ने पुण्य या पुष्प को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है, जो सर्वमान्य है, सरहपा को माना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को, और मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक किससे संबंधित है? रत्नाकर जोपम कथा ये वज्रयानी सिद्ध से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न देखिए। जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो अमीर खुसरो इस पंक्ति के लेखक हैं। ये इनकी गज़ल है। और अमीर खुसरो के बारे में तथ्य है कि अमीर खुसरो को तूतिए हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। खुसरो की जो रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। निर्भय भीम व्यायोग किसकी रचना है? तो ये है रामचंद्र सूरी की। ये रचना है रामचंद्र सूरी की। और इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। निर्भय भीम योग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। यह रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। वनमाला नाटिका, मल्लिका मकरंद प्रकरण, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक, ये सभी नाटक रामचंद्र सूर्य के ही हैं। रामचंद्र सूर्य जो थे वे जैन आचार्य थे और इनका समय जो है 1145 ईस्वी से लेके 1230 संवत में माना गया है। संवत 1145 से 1230। और इनके गुरु का नाम हेमचंद्र था। रामचंद्र सूर्य के जो गुरु थे वो हेमचंद्र थे। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो इसमें है पुतिलिपा, कनकलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा। ये पुतिलिपा नाम जो है ये योगी का है, न कि योगिनी का। 84 सिद्धों में 4 जो है योगिनी थी। 4 योगिनी थी जिसमें कनकलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा और मेखलापा। ये 4 योगिनियाँ थीं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर पूछेगा तो 3 योगिनी हैं। 3 योगिनी हैं। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? ये किया था अबू सईद ने। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया था और कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो
को माना गया है। कल्चर राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है तो राउल बेल। ये रोडा कब की रचना है। और उक्त व्यक्ति प्रकरण कुवलय माला कथा वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर जो है ये है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। और कुवलय माला जो है वो उद्योतन सूर्य की। और उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है ये दामोदर शर्मा की है, दामोदर शर्मा की है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। और अन्य कथनों में देख लीजिए, महत्वपूर्ण कथन जो है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें श्रृंगार के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। और बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और बच्चन सिंह ने इन्हें श्रृंगारिक कवि माना है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है। ये किया है जोइंदु ने। और अगर दोहा चौपाई पूछा जाए तो सरहपा ने। जोइंदु की रचना जो है वो परमात्म प्रकाश और योगसार की रचना है। फिर निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। ये सिद्ध साहित्य में महासुखवाद जो है सिद्ध साहित्य की एक विशेषता है। और सिद्ध साहित्य की अन्य विशेषताओं में जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति, जनभाषा का प्रयोग। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। तो ये जो रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदायी के लिए कहा है उसमें से 2 कथन सही हैं। एक तो इन्होंने कहा कि चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और व्याकरण में वो पारंगत थे। तो ये ऑप्शन 2 और 4 सही हो जाएगा। इन्होंने कवित्व और छप्पय दोनों छंदों का प्रयोग किया है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। लुइपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत। इसमें स्वयंभू का समय जो है वो 8वीं शताब्दी है और पुष्पदंत जो है वो 10वीं शताब्दी के हैं। यहाँ देखते हैं हम। इसमें स्वयंभू ये 8वीं शताब्दी के माने गए हैं। 8वीं शताब्दी के। और उसके बाद लुइपा आते हैं। लुइपा का समय भी कहीं कहीं 820 है और कहीं कहीं 850 है। तो स्वयंभू के बाद ही हैं लुइपा। फिर उसके बाद हैं पुष्पदंत, इनका समय है 10वीं शताब्दी और हेमचंद्र का समय है 12वीं शताब्दी। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है
अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में नहीं बल्कि पटियाली एटा ज़िले के पटियाली गांव में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये कथन सही है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ, मुझसे जो कुछ पूछना है फारसी में पूछो, ये कथन गलत है। उन्होंने कहा था जो कुछ मुझसे पूछना है वो हिंदवी में पूछो। तो ये 4 गलत हो गया और पहला गलत हो गया, तो बचा 2 और 3, तो ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता हैं? तो ये हैं आसव कवि। और सुमतगण की रचना है नेमिनाथ रास। मुनिजिन विजय की रचना है मुनिजिन विजय, इसमें मुनिजिन विजय की रचना नहीं दी है। जैन धर्म सूर्य की रचना है स्थूल भद्ररास। और आसव हो गए विजय सेन सूर्य की है रेवंतगिर रास। और श्रावकाचार जो रचना है वो है देवसेन की। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो ये किया है कवित्व का। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें दूहा, कवित्व, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि है। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है और पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो ये लिखा है इन्होंने पदावली। कीर्तिलता इनकी अवहट्ट में है और गंगा वाक्यावली ये संस्कृत में है। पौमचर्यु में किसका वर्णन है? पौमचर्यु में राम का वर्णन है। ये स्वयंभू की रचना है। पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है और इसमें पौमचर्यु में 5 कांड हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? ये खड़ी बोली में है। और अमीर खुसरो को हिंदी का आदि कवि भी कहा जाता है, मतलब कि खड़ी बोली हिंदी का जो है प्रथम कवि अमीर खुसरो को ही माना जाता है। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी भाषा, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। तो ये जो है डिंगल जो है वो अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा को डिंगल कहा जाता है, जबकि अपभ्रंश और ब्रज के प्रयोग से पिंगल भाषा का प्रयोग माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमीर खुसरो जो है एटा ज़िले में ये पैदा हुए थे और पटियाली गांव था। एटा ज़िले के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। शुक्ल जी के अनुसार अमीर रासों के रचनाकार कौन है? तो शारंगधर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर रासों का रचनाकार शारंगधर को बताया है। आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पैंगलम, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं, के कुछ छंदों के
आधार पर हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की है। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। जज्जल। प्रश्न आता है कि राहुल सांकृत्यायन ने सारंगधर का रचयिता किसे माना, तो जज्जल कवि को। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है, तो मैथिली भाषा में। फिर अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था, तो हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। इनके जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे और खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी जो प्रमुख दो रचनाएं हैं वो सुखने रचनाएं जो है दो सुखने और खालिक बारी, पहेलियाँ और मुकर्रियाँ। इसमें से जो दो मुख्य रचनाएं हैं वो खालिक बारी और मुकर्रियाँ मानी जाती हैं। कीर्तिलता की भाषा क्या है। कीर्तिलता की भाषा जो है मिश्रित अभ्रंश या अवहट्ट है। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले भाग में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।